लड़ाई बड़ी है मेरे साथियों हमारी, इसलिए हम शांत हैं। एक दिन हमारी सफलता, हमारी कामयाबी जरूर बता देगी कि मेरे साथियों हम क्या चीजें या हम क्या हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी ना, हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.10 के कौन कौन से सवालों को कंप्लीट करा दिया था। सवाल अरे पांचवें, छठे, सातवें और आठवें। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 9, 10वें, 11वें, 12वें, 13 पांचों को कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो पांचों बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे भाई। तो आज का पहला सवाल और एक्सरसाइज का नवा सवाल ये रहा। कौन सा सवाल? नवा सवाल ये रहा, देखिए नवा। 0 से 2x अंडर रूट 2 माइनस में x dx। क्या मेरे भाई? अंडर रूट 2 माइनस में x dx। तो अब क्या एक सवाल, कौन सा सवाल? ये वाला आपका क्या था? 0 से 2x 1 माइनस में x की पावर n dx। क्या आंसर आया था इसका? इसका जो आंसर आया था आपका आया था 1 बाई n प्लस में 1 आया था, और आपका n प्लस में 2। भाई n प्लस में 1 और n प्लस में 2, यही तो इसका फाइनल आंसर आया था। अब बात करते हैं इसकी। इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर पावर आपको n दी हुई है, यहां पर पावर आपको हाफ दी हुई है। बस हाफ के मानते हुए सॉल्यूशन हमको करते चलना है भैया। तो ये हमारा सवाल बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफनेस इसमें है नहीं मेरे साथियों। देखिए तो कैसे करेंगे। 0 से 2 आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला? अरे 0 से a लिमिट दी गई है, फिर आपका एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर। तो 0 से 2 2 माइनस में एक्स अंडर रूट 2 माइनस में 2 माइनस में एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। अब क्या करेंगे, देखिए 0 से 2 आपकी आ गई 2 माइनस में एक्स अंडर रूट 2। अरे 2 माइनस में 2 यह आपका कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर हाफ आ जाएगी भैया। कितनी आ जाएगी? एक्स की पावर हाफ। और अब इस एक्स की पावर हाफ को आपको अंदर क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है भैया। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो देखिए 0 से 2, क्या मेरे भाई 0 से 2 आपका मैंने यहां पर लिख दिया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2 एक्स की पावर हाफ माइनस में एक्स की पावर 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। और डीएक्स भाई 0 से 2 2 एक्स की पावर हाफ माइनस में एक्स की पावर 3/2, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अलग अलग करके। अरे जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या कर देते हैं? उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका भी अलग अलग करके वही इंटीग्रेशन करेंगे मेरे साथियों। तो देखिए भैया 0 से 2 आपका 2 भाग। अरे अचर राशि यार आर बेच बाहर ही आती है ना, हमेशा बाहर आती है। चाहे अवकलन करें चाहे उसका हम समाकलन करें, अगर वो गुना में है, ये बात अपने मन में ध्यान रख लें। अगर अचर राशि किसी भी फलन के गुना में है ना, तो अवकलन करो चाहे समाकलन करो, हमेशा बाहर आएगी। लेकिन अगर अचर राशि अकेली है, कोई फलन गुना में नहीं है, यानी कि अचर फलन है ना, तो मेरे भाई आपको क्या है? अवकलन तो उसका 0 हो जाता है, लेकिन उसका समाकलन है वो क्या हो जाता है पता है? वो x गुना में हो जाता है, यानी कि चर मल्टीप्लाई में कर दिया जाता है। ये बात भी अपने मन में ध्यान रखें। तो 2 आपका बाहर आ गया, x की पावर हाफ 0 से 2 माइनस एक्स की पावर 3/2, और आपका यहां पर 0 से 2 dx। अब कुछ ना है, फॉर्मूला याद कर लो अपने दिमाग में। समाकलन समाकलन x की पावर n, अरे ये वाला फॉर्मूला भाई, x की पावर n dx बराबर में x की पावर n प्लस में 1 और n प्लस में 1। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। हट परे मेरे साथियों, इजीली आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे। तो हमारा सवाल क्या है भैया? 0 से 2 एक्स करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक्स की पावर हाफ, तो मैंने 2 यहां पर लिख दिया। ये 2 है ना, केवल इसके लिए गुना में, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये 2 इसके गुना में, ना कि केवल इसके भी गुना में कर देंगे। अगर आप इसको इसके भी गुना में करेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। 2 एक्स की पावर हाफ यानी कि आपका कितना हो जाएगा? प्लस में 1, और हाफ प्लस में 1, और लिमिट आपकी 0 से 2। भाई लिमिट क्या है आपकी? 0 से 2। अब ऋणात्मक साइन मैंने यहां पर लिख दिया भाई, ऋणात्मक साइन लिख दिया। एक्स की पावर 3/2, पावर में 1 जोड़ दो, पावर को नीचे लिख दो। तो मैंने क्या लिखा? एक्स की पावर 3/2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 2.5, और 2.5 को कैसे लिखते हैं? 5/2। तो डिवाइड में आपका 3/2 प्लस में 1, और आपका 0 से 2। अब कुछ ना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना है, और आपको आंसर प्राप्त कर लेना है मेरे भाई। तो 2 एक्स की पावर 3/2 है ना, ये एक्स की पावर 3/2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? यानी कि एक्स पावर 3/2 है ना, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2।
2 की पावर 3/2 और आपका यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा। 3/2 था, ये 3/2 होगा और 2 आपको ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा मेरे भाई 2/3 ऋणात्मक साइन। ऋणात्मक साइन ये 2 केवल इसके गुणा में है, ये बात अपने मन में बैठाएं, ये 2 केवल इसके गुणा में है मेरे भाई, इसके गुणा में मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। माइनस में यहाँ पर कितना जाएगा इस पर 5/2, तो मैं एक्स के स्थान पर क्या लिखूंगा यहाँ पर 2, क्या लिखूंगा 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट भी तो लगाओ, पहले लोअर लिमिट लिखो उसके बाद उस पद पर पहुंचना है, आराम से करना है, धैर्य के साथ करना है भैया। तो x के स्थान पर मैं 0 लिखता हूं, 0 की पावर ½ बाई 2, 0 की पावर ½ बाई 2 और आपका ½ बाई 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा ये, और 2 आपके इसमें मल्टीप्लाई है ही, डिवाइड में 3 ये बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 2 इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ऋणात्मक साइन x के स्थान पर क्या लिखता हूं मैं, x के स्थान पर लिखता हूं 2, तो 2 की पावर 3/2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा ये 5/2, यानी कि यह हमारे पास आएगा, देखिए 2 तो आपका यहां से आएगा ये, और गुणा में x के स्थान पर मैंने क्या लिखा है 2, तो 2 की पावर 5/2 और डिवाइड में कितना है आप पास 5। कैसे हुआ भाई, अरे यहाँ पर ये 5/2 बचेगा, जब ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 आपका 5/2, 2 मैंने x के स्थान पर 2 लिख ही दिया है, तो आंसर इजीली आने वाला है। और x के स्थान पर लोअर लिमिट के रूप में क्या लिखेंगे 0, तो माइनस में 2 × 0 की पावर 5/2 डिवाइड में 5। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, इन स्टेपों को हटाकर भाई कैलकुलेशन करेंगे, बाई कैलकुलेटिंग मेरे भैया। तो देखिए कैसे आंसर इसका करेंगे, बड़े आसान तरीके से देखिएगा। 2 आपका 2 × यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर ये 4 हो जाएगा। 4 किसका वर्ग होता है, 4 आपका वर्ग होता है किसका रे, 4 वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 2, कितना बचेगा 2, और उस 2 का 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा मेरे साथियों 8 हो जाएगा हमारा। यानी कि हमारा देखिए क्या होगा, ये 2 को आप सबसे पहले ये सोचिए 2 को किसका अंडर रूट लिख सकते हैं, तो 2 को अंडर रूट लिख सकते हैं हम, यानी कि स्क्वायर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो 2 को किसके स्क्वायर लिख सकते हैं भाई √2 का स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट में 2 आपका मल्टीप्लाई में है, √2 का स्क्वायर मैं अगर लिखूं तो आप पास 3/2 बचता है और डिवाइड में आपका 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। उसके पश्चात आपका ये ऋणात्मक चिन्ह है और 0 है, 0 में चाहे पावर जोड़ लो, गुणा कर लो, घात लगा लो, आंसर तो 0 ही आने वाला है मेरे भाई। उसके पश्चात ऋणात्मक साइन 2 रो वही 2 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा 2 × √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये भाई, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, √2 की पावर 5 क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं √2 का 5 और डिवाइड में आपका √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने और पावर उसकी 5/2, क्या मेरे भाई 5/2 और डिवाइड में 5, कितना डिवाइड में 5 और लोअर लिमिट में आपका 2 × 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, चाहे इसके साथ तो कुछ भी कर लो 0 ही हो जाएगा मेरे साथियों। तो यहाँ पर देखिए 2 × √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये ना 2 ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और √2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2√2, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4√2, तो 2 ब्रैकेट में 4√2 डिवाइड में कितना आएगा 3, 4√2 डिवाइड में 3, फोकस बनाए रखे भैया समझ में जरूर आएगा, 4√2 3 माइनस में 0 फिर ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये 2 इसी के लिए है। अगर आपने इसे टोटल पद से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो देखिए ऋणात्मक साइन क्या मेरे भाई, ऋणात्मक साइन 2 यहाँ पर है √2 का स्क्वायर और ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, √2 का पावर 5 कितना लिख सकते हैं 4√2, और जब आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8√2 डिवाइड में 5 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा रे 8√2 डिवाइड में 5। अब उसका कुछ ना करना, एलसीएम लेना, ये भी आपका 2, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 8√2 डिवाइड में 3 माइनस में 8√2 डिवाइड में 5, और यहां पर एलसीएम ले रहा हूं मेरे साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा, चाहे यहां पर ले लेता हूं आपको क्लियर दिखेगा एकदम, तो यहां पर ले लेता है एलसीएम और आंसर हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा मेरे भाई 8√2 डिवाइड में 3 माइनस में 8√2 डिवाइड में 5, एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला भाई 15, कितना रे 15 एलसीएम आने वाला है। जब आप 3 का इसमें भाग दोगे तो 5 आएगा,
40√2, तो 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई 58 40, 40√2 माइनस में 5 का जब 15 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना आ जाएगा 24√2, तो आपके पास आ जाएगा 24√2। और जब 40√2 में से आप 24√2 घटाओगे तो √2 में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जो इसके आगे लिखा हुआ है ये आपका घट जाता है। 40 में से अगर आप 24 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 16√2, यानी कि फाइनल आंसर आपका आएगा 16√2 डिवाइड में 15। भाई मेरे भाइयों आपने एक आंसर जरूर देखा होगा 7.9 का, क्या आंसर था वो यही था 16√2 डिवाइड में 15 ब्रैकेट में √2 प्लस में 1। किस सवाल का आंसर था मेरे भाई? ये हमारे सवाल का आंसर था, यही सवाल था मेरे साथियों। थोड़ा सा करेक्शन था, सवाल क्या था देखिए 0 से 2x अंडर रूट में x प्लस 2 dx, ये सवाल था मेरे भाई 7.9 का। कौन सा सवाल था भैया 7.9 का? ये सवाल था मेरे भाई, देखिए सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा है। इसमें आपको अंडर रूट को क्या मानना है? स्क्वायर मान लेना है। आंसर आपका यही आएगा √2 प्लस में 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको सोल्व कर दिया है मेरे साथियों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला और बेहतरीन सवाल क्या है हमारा? हमारा अगला और बेहतरीन सवाल है भैया, देखिए अच्छा सवाल है एकदम, बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, बहुत शानदार सवाल है भैया। अगला पूरा फोकस बना रखेंगे। तो अगला सवाल हमारा क्या है? लास्ट 5 सवाल करेंगे तो 5 में से आप पहला तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा सवाल बचा है मेरे भाई। कौन सा सवाल बचा है रे? दूसरा सवाल बचा है। तो दूसरा सवाल बचा है, उसके बाद 3 और करने हैं और हमारा आसानी से आज के सवाल को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा देखिए 0 से आपका π/2, π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 90 डिग्री। तो 2 log sin x, 2 log sin x आ गया, माइनस में आप पास है कितना रे? आपके पास है log sin 2x। कितना मेरे भाई? log sin 2x dx। लो भाई, क्या करें अब इसमें भाई? क्या करें? सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग को लगाओ मेरे साथियों। क्या करना है इसमें? देखिए 2 log sin x, आपने आपने यार एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी हमारी कि log mn बराबर ये वाली भाई, log mn बराबर कितना होता है? n log m। क्या होता है मेरे साथियों? n log m। तो यार ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है, तो हम अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर? पहले वाले पर टर्म में, पहले वाले टर्म में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं। 0 से π/2 log sin x का भी स्क्वायर भाई, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे साथियों। और माइनस में आपके पास log sin 2x। आप फिर सूत्र याद कर लीजिए, फिर सूत्र याद कर लीजिए। कौन सा सूत्र है हमारा? हमारा सूत्र बन जाएगा log m माइनस में log n बराबर में log m अपॉन में n। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा? dx। लगाओ भैया 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन x का स्क्वायर हो गया, और आपका डिवाइड में कितना है? अरे आपका साइन 2x। फिर आप सरसमीका याद कर लीजिए। कौन सी सरसमीका है? अरे साइन 2x बराबर में कितनी होती है? 2 sin x इंटू कॉस x। बहुत ही अच्छी सरसमीका है, मैक्सिमम टाइम हमारी यूज में आती ही आती है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर हमारा जो आपकी त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है ना क्लास 11th का, उसमें भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। साइन 2x के स्थान पर मैं लिख देता हूं 0 से π/2। यहां पर आई कहां गया? आई भी तो लिखो। तो आई बराबर आपका कितना आएगा? 0 से π/2 log साइन x का स्क्वायर डिवाइड में साइन 2x dx। तो log लिख दिया मैंने यहां पर, और साइन x का स्क्वायर लिख दिया, और साइन 2x के स्थान पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू साइन x cos x भाई। ऊपर साइन कितने हैं? 2। अगर एक नीचे है तो कितना बचेगा ऊपर? फिर ऊपर बचेगा 1, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? आई बराबर आएगा 0 से π/2 भाई। 0 से π/2 log कितना मेरे साथी? log साइन x, ऊपर साइन x, नीचे cos x। कितना? 2 cos x। और भाई साइन x और cos x का कोशेंट क्या होता है? इसका कोशेंट, तो इसका कोशेंट होता है हमारा tan x। कितना होता है भाई? tan x। तो आई बराबर मैंने क्या लिख दिया? 0 से π/2 log आपका tan x हो गया, डिवाइड में कितना हो गया? 2 dx।
अब मेरे भाई वही आपकी log m अपॉन में बराबर में कितना हो जाती है, log m माइनस में log n। इसी वाली प्रॉपर्टी का उपयोग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए i बराबर क्या आएगा, i बराबर आपके पास आएगा 0 से पाई बाई 2 log 10x, log 10x माइनस में log 2, क्या मेरे भाई log 2 आ जाएगा। हमने इसे अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2। और मेरे भाई इसको देखकर भाई ये आपका एनडीए 2014 फर्स्ट में आया हुआ है, ये वाला हिस्सा एनडीए 2014 फर्स्ट में ये वाला आपका हिस्सा पूछा गया है मेरे साथियों। तो इसका आंसर बता देता हूं, 0 आने वाला है। यहां पर इसको अलग से हल करेंगे और इसके स्थान पर आप आंसर यहां लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर देंगे। तो देखिए आपका क्या आएगा, i1 मान लेता हूं मैं इसे, क्या मान लेता हूं, i1 0 से पाई बाई 2 log 10x, 0 से पाई बाई 2 log 10x। आप क्या करेंगे, आपका एक फॉर्मूला जरूर सीखा है आपने, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 से a एफ ए माइनस में एक्स। इस वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो इन स्टेपों को फिर हटाना पड़ेगा भाई, अरे सवाल ज्यादा ही लेन दिया तो क्या करें, स्टेपों को तो हमें हटाना ही पड़ेगा मेरे साथियों। तो आई होप आपकी ये स्टेप जरूर क्लियर हो गए होंगे, पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से, पूरे मन से, पूरे तन से देखे गए होंगे। तो भैया तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ इन स्टेपों को। देखिए आपका क्या है, i1 बराबर क्या है मेरे भाई, i1 बराबर में 0 से पाई बाई 2 log 10x। मेरे भाई देखिए log 10x में क्या लगाता हूं, पाई बाई 2 माइनस में एक्स वाली शर्त में। क्या है यार, आपका प्रॉपर्टी है ना निश्चित समाकलन की, समाकलन को आसान करने के लिए तो दी गई है ये प्रॉपर्टी। तो i बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log कितना है मेरे भाई, log 10 पाई बाई 2 माइनस में एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम ना है भाई यहाँ पर। और 10 90 में, अरे यह आपको कितना पे बदल जाता है, पाई बाई 2, और या इसके गुणज पर, इसके मल्टीपल पर यह आपको बदल जाता है कोट में। किसमें, कोट में। और कोट पाई बाई 2 और इसके मल्टीपल पर किस में बदल जाता है, 10 में। तो i1 बराबर आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पर, 0 से पाई बाई 2 log कोट एक्स डी एक्स। और यहाँ पर log 10x आ गया, यहाँ पर log कोट x आ गया। समीकरण नंबर 1 और 2 मान लो, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। और उसके बाद क्या करूंगा, फिर समीकरण 1 और 2 मानकर कुछ ना करना, दोनों को जोड़ना है। जैसे देख ऐसे जोड़िएगा, ये i1 है, ये भी i1 है आपका, 2i1 होने वाला है यहाँ पर। कितना होने वाला है i1 और i1 तो 2i1 हो जाता है यहाँ पर। तो 2i1 बराबर में कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2 log 10x आ जाएगा। मैंने लिख दिया भाई 0 से पाई बाई 2 log 10x, 0 से पाई बाई 2 log 10x dx प्लस में 0 से पाई बाई 2 log cot x, कितना मेरे भाई log cot x dx। उसके पश्चात कुछ ना करना, लिमिट को इकट्ठी कर देनी है, एक कर देनी है। यहां पर देखिए क्या आएगा मेरे साथ, यहां पर देखिए बड़े ध्यान से देखिए, 0 से पाई बाई 2 log 10x और आपका कितना हो जाएगा ये log m प्लस में log n बराबर में कितना हो जाता है log mn, यानी कि गुणा में हो जाते हैं। अगर आप log आपके प्लस हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, तो log 10x आपका कितना आ जाएगा cot x। और आपको तो ये तो पता ही होगा कि 10x और cot x आपस में विपरीत होते हैं। क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। तो इसे मैं 1 प्लस में 10x लिखूंगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, और log 1 का तो कुछ भी ना है, आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो आपका यहाँ पर समाकलन कितना हो जाएगा रे, इसका समाकलन मैंने भाई यहाँ पर हो जाएगा, इसका देखिए 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका समाकलन आपका 0 आ जाएगा। अब इसका क्या आएगा, फिर इसका कहाँ निकालें, इसका यहाँ पर निकालेंगे। तो मेरे साथियों देखिए मैं कहा कर रहा हूं, पुनः कुछ स्टेपों को मिटा रहा हूं, तो यहां पर देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। अच्छा सवाल है भाई, लेंथी सवाल है, कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे एग्जाम में होगा मेरे साथियों। तो देखिए i1 बराबर कितना, i1 बराबर तो आपका 0 आ ही गया, i बराबर आपका कितना आ गया 0। मैंने उसके स्थान पर 0 से पाई बाई 2 log 10x डेस के स्थान पर तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस में log 2 आपका है भाई अचर राशि है, अचर राशि है तो चर गुणा में आएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस में log 2x। और वेरिएबल में लिमिट किस में लगती है रे, लिमिट हमारी वेरिएबल में ही लगती है भाई। किस में लगती है, अरे चर में लगती है भाई, कांस्टेंट में थोड़ी ना लिमिट लगती है। तो आपकी मैंने लिख दी 0 से 2, 0 से 2 नहीं, 0 से पाई बाई 2 है आपकी लिमिट। अब आप यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे और लोअर लिमिट करेंगे और आप अपना आंसर प्राप्त कर ले जाएंगे मेरे भाई। तो i बराबर आपका कितना आ जाएगा 0 माइनस में log 2 x के स्थान पर पाई बाई 4
और 0। तो पाई बाई माइनस में पाई बाई 4 log 2 कितना, माइनस में पाई बाई 4 log 2, आई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 4 log 2। और कर सकते हैं मेरे भाई, अरे ये माइनस चिन्ह है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो ये 1/2 आपका इनवर्स है ना, आपका 1/2 हो जाएगा। तो आपको भाई log, अरे यार n log m बराबर में log m की पावर n कितना हो जाती है, log m की पावर n। तो i बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 log 1/2, पाई बाई 4 log 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए भैया। और तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, देखिए भाई तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आई होप आपके ये सवाल एकदम क्लियर हो गए होगा, इन नस नाड़ियों में, इस दिमाग में भैया बैठा हो गया होगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है मेरे साथियों, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये मेरे साथियों आवारा बैल की तरह दौड़ता है, आवारा बैल की तरह घूमता है मेरे भाइयों। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही दिशा में मेहनत करवाना इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सही दिशा में इसको मेहनत करवा ली तो यह आपका सबसे बड़ा कंपेनियन है, और अगर आपने इसको सही दिशा नहीं दी तो मेरे भाई सबसे बड़ा एनिमी निकलेगा और आपको ये फिर नष्ट ही कर देगा, रियून ही कर देगा। यू विल बी रियून्ड मेरे साथियों बाय योर माइंड। तो अब आप क्या करते हैं, इस सवाल को क्या करते हैं भैया, तीसरे सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। और आज का तीसरा सवाल है, और वैसे कौन सा है, वैसे हमारा 11वां, कैसे, प्रश्नावली के माध्यम से। प्रश्नावली के तो 11वां आपका क्या है, समाकलन माइनस में पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या यही है हमारा, यस, देख लेते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से यही है। तो मेरे भाइयों इसको करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके ये प्रॉपर्टी याद है, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, सॉरी यार, माइनस ए से ए एफ एक्स डीएक्स। भाई दो आंसर हम प्राप्त करते थे, अब कौन कौन से प्राप्त करते थे मेरे भाई याद करो, प्लीज रिमाइंड द टू आंसर्स। क्या आंसर थे हमारे, दो, कौन कौन से, एक तो आपका था 2, क्या था, एक तो 2 और 0 से ए एफ एक्स डीएक्स। कब, जब जब आपका फलन सम था, क्या था, सम। और सम का पता कैसे लगाते हैं, जो आपका फलन है ना उसमें एक्स के स्थान पर ऋणात्मक कर दो उसको, आपको पता लग जाएगा कि फलन आपका सम है या विषम है मेरे भाई। तो देखिए माइनस में ए से ए एफ एक्स डीएक्स बराबर में कितना आंसर आने वाला है, 0। कब आंसर 0 आने वाला है, जब आपका फंक्शन, आपका फलन क्या है, विषम है, यानी कि फलन विषम होने पर आपका आंसर 0 आएगा। और अगर आपका फलन सम है तो आपका आंसर भैया ये आएगा 2 0 से ए एफ एक्स डीएक्स। उसके पश्चात आपका इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका ये तो इंटीग्रेशन ही 0 है इस वाले में, तो ये बात ध्यान रखें। लेकिन इसमें तो आपको आगे इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, आगे इंटीग्रेशन। तो ये वाला आपको लगेगा साइन स्क्वायर एक्स सम है या विषम है, इस साइन स्क्वायर एक्स इवन और ऑड, बता दो भैया क्या है, आपका सम है या विषम है। भाई मेरे अकॉर्डिंग, अरे मेरे अकॉर्डिंग या किसी के भी अकॉर्डिंग ये सम ही हो जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया साइन, एफ एक्स बराबर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स के स्थान पर मैं ऋणात्मक कर देता हूं, यानी कि मैं कर देता हूं एफ माइनस में एक्स बराबर में साइन एक्स का, सॉरी आपका साइन स्क्वायर एक्स, और मैं माइनस में चिन्ह लिख देता हूं यहां पर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस में एक्स मेरे भाई। और आप हम में से हर कोई क्या जानता है, साइन माइनस में थीटा बराबर में माइनस साइन थीटा होती है। तो एफ माइनस में एक्स कितनी आ जाएगी आपकी आ जाएगी मेरे भाई साइन एक्स माइनस में एक्स बाहर आ गई, और 2 ये आपका स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका वही साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यानी कि माइनस करने पर भी भाई, माइनस करने पर भी यही आपका क्या आया है, माइनस करने पर भी यही आपका पॉजिटिव भी आया है। दिस इज इवन फंक्शन। और अगर ये सम फलन है तो आगे करा जाएगा, आगे इसे सॉल्यूशन करा जाएगा मेरे भाई। सम फलन है, इधर करेंगे सॉल्यूशन, किधर, इधर। तो भैया कौन सा, क्या आंसर आएगा इसका तो आपको पता ही होगा, अगर सम है तो आंसर आएगा, देखिए आंसर तो नहीं आएगा लेकिन कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 0 से 2 आपका, 0 से कितना है यहाँ पर, पाई बाई 2 बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स मेरे भाई। अब आप मुझे बता दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे साथियों कैसे निकालेंगे, इसका पता हमें लगाना होगा।
अरे भाई साइन एक्स का बता दो पहले, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में cos एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे। अरे आप सरल समीकरण नहीं जानते कि cos 2x बराबर है कौन सी सरल समीकरण, ये वाली मेरे साथियों, cos 2x बराबर में 2 cos स्क्वायर एक्स, नहीं cos वाली नहीं, साइन चाहिए ना, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली। हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस में cos 2x आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स कितना, साइन स्क्वायर एक्स मेरे साथ हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर मैं क्या लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर मैं लिखूंगा 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2। क्या लिखूंगा मेरे भाई, 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के। तो 2 समाकलन 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2 आने वाला है, और आपका dx। अब ये 2, अरे अवकलन कर लो यार, चाहे समाकलन कर लो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो 2 हमारी बाहर आ जाएगी मेरे साथियों। तो 2 बाहर आ जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगी आपके पास, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस में cos 2x, 1 माइनस में cos 2x। अब आपको पता ही है जब भी 2 फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो अलग अलग करके उनका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 dx माइनस में 0 से पाई बाई 2 cos 2x। अब इंटीग्रेशन कर दो, आंसर ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर ले लो मेरे भाई, निश्चित आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अचर राशि अगर अकेली आ जाए तो चर मल्टीप्लाई में कर दिया जाता है, तो मैं लिखूंगा x, x 0 से पाई बाई 2, x 0 से पाई बाई 2 आपकी क्या है, लिमिट है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x डिवाइड में 2। अरे यहां पर क्यों आएगा 2, क्योंकि कोण में क्या है 2x, और 2x के अवकलन का क्या लगेगा, 2x के अवकलन का भाग लगेगा मेरे भाई। तो आपके पास कितना आएगा sin 2x, अरे sin 2x डिवाइड में 2, 0 से पाई बाई 2, कितना मेरे साथियों, 0 से पाई बाई 2। आप कुछ ना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो x के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस में 0 माइनस में आपका साइन 2 इंटू कितना, पाई बाई 2 डिवाइड में 2, पाई बाई 2 डिवाइड में 2 माइनस कितना मेरे साथियों, माइनस साइन कितना रे, साइन 2 इंटू 0 बाई 2 आ जाएगा रे मेरे भाई। पाई बाई 2 यहाँ पर बचा सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 2 सेफ रह गया, साइन 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है मेरे साथियों 0, कितनी होती है रे, 0 होती है। कोस पाई की कितनी होती है रे, कोस पाई की माइनस में 1 होती है, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पर, और ये भी 0 ही, साइन 0, साइन 0 इज ऑलवेज 0, साइन 0 आपकी हमेशा 0 ही होती है। तो पाई बाई 2 माइनस में 0 माइनस 0, पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा पाई बाई 2 आंसर है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है भैया, सवाल नंबर 4 बहुत शानदार, बहुत जानदार मेरे साथियों, एनडीए में जरूर पूछा जा सकता है भैया। तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 है हमारा, क्या क्या कहना चाहता है हमसे, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है आज का, वैसे तो 12 है एनसीईआरटी का प्रश्नावली का, 0 से पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस में साइन एक्स। बस बता रहा हूं मेरे भाई, क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपका सवाल ऐसे आ जाए 1 प्लस में कोस एक्स हो, आपका लिमिट दी हुई हो कोई आपको, और आपका सवाल ऐसे हो मेरे साथियों, कैसे भाई, ऐसे हो 0 से कोई भी आपको लिमिट दे दी गई है, आपकी पाई दे दी है, कुछ भी दे दी, एक्स डी एक्स है आपकी 1 माइनस में साइन, तो मेरे साथियों क्या कर देंगे, पाई माइनस में एक्स, पाई माइनस में एक्स होगा इन 3-4 प्रकार के सवालों में, पाई माइनस में एक्स, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। कहीं पे आपको फालतू दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। तो देखिए भैया कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। आपको क्या सवाल दिया गया है, 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स। तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए आई बराबर आपका कितना आएगा, 0 से पाई एक्स के स्थान पर पाई माइनस में एक्स डी एक्स आपका यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में साइन पाई माइनस एक्स। अरे यार मैं 180 डिग्री में से एक्स माइनस कर रहा हूं, कुछ कोण माइनस कर रहा हूं, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आएगा आपके सेकंड कोऑर्डिनेट में भाई, सेकंड चतुर्थांश में, जितने चतुर्थांश में आएगा और जितने
है, जितने में आपका साइन क्या होता है रे, जितने में आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो आई बराबर आपका कितना आने वाला है, 0 से पाई, पाई माइनस में एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेपरेट करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे रे, सेपरेट करेंगे मेरे साथियों हम। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे साथियों, एग्जाम्पल भी है एक इस टाइप का, एग्जाम्पल के लिए हम अलग से बनाएंगे छोटा सा लेक्चर हमारा। तो आई बराबर आपका कितना आएगा, 0 से पाई, पाई 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स डीएक्स, डीएक्स। और आपका ये मैंने अलग अलग कर दिया यहाँ पर, 0 से पाई। आपको ये देखिए आपका 0 से पाई एक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स डीएक्स, ये तो आपका यही बन गया रे। क्या बन गया मेरे भाई, यही बन गया। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर देखिए, क्लियर दिखेगा एकदम, 0 से पाई अचर राशि आपकी बाहर आ जाएगी, 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा, और ये आपका आई हो जाएगा मेरे भाई। क्यों आई हो जाएगा, आपका देख लीजिए 0 से पाई एक्स डीएक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स है, तो ये आपका 0 तो सॉरी आई तो होगा ही होगा, क्योंकि ये आपको पहले सवाल दिया गया है। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। तो आई और आई आपका 2i हो जाएगा, पाई 0 से पाई आपका है यहाँ पर, और 1 प्लस में साइन एक्स। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब हम फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे। क्यों फंसेंगे भाई, मेहनत करेंगे तो फंसेंगे नहीं यहाँ पर। इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको कई बार बता दिया है, 1/1 प्लस में साइन एक्स का। अरे भाई हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, 2i बराबर में आपके पास पाई, 0 से पाई, पाई यहाँ पर ये आपका है। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण 1 प्लस में साइन एक्स है यहाँ पर, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा रे, 1 माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और आपका ये आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन एक्स। और हम में से हर कोई जानता है a प्लस बी ब्रैकेट, ए माइनस बी ब्रैकेट आपकी कितना हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो देखिए 2i बराबर कितना आएगा, 2i बराबर में पाई, 2i बराबर में पाई 0 से पाई और 1 माइनस में साइन एक्स, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा रे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब तो आपको इसे सेपरेट करना है, और सेपरेट करना है, आपके पास क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स मैंने यहां पर लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में साइन एक्स अपॉन में cos एक्स कितना हो जाता है, tan एक्स हो जाता है, और 1 अपॉन में साइन कितना हो जाए, 1 अपॉन में cos कितना हो जाता है भाई, सेक एक्स। तो यहां पर कितना आएगा, tan एक्स सेक एक्स कितना आ जाएगा, tan एक्स सेक एक्स। अब हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां पर करें, स्पेस की कमी पड़ गई, तो यहां पर कुछ स्टेपों को मिटा देते हैं। आई होप आपके स्टेप क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। तो क्या क्या स्टेपों को मिटाएंगे मेरे भाई, इन स्टेपों को मिटा देते हैं हमारे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई आपका सेक स्क्वायर एक्स मैंने अलग कर दिया भाई अलग, dx माइनस में 0 से पाई भाई आपकी कितनी है, सेक एक्स है, और आपकी tan एक्स है। tan एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन बता दूं मुझे कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होता है, कितना होता है रे, सेक एक्स होता है। और कोस एक्स एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कोट सेक एक्स कितना होता है, माइनस में कोसेक एक्स। तो 2i बराबर आपके पास कितना आएगा, 2i बराबर में पाई, क्या ये पाई यहां पर भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दूं, तो कोई गलती कर रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा हूं, तो बड़े वाला मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहां पर, पाई बड़ा वाला ब्रैकेट आपका। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कोट एक्स कितना होता है, माइनस में कोट एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ जाएगा, tan एक्स 0 से पाई माइनस में सेक एक्स, और tan एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स कितना हो जाएगा मेरे साथियों, सेक एक्स हो जाएगा। तो मैं यहां पर सेक एक्स लिख देता हूं, और 0 से पाई। अब क्या करूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2i बराबर में पाई, भाई बड़ा वाला ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह पाई आपका दोनों टर्म से, दोनों पदों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पाई बराबर tan पाई मेरे भाई, tan पाई मेरे भाई हो। गरीबी एक स्टेज है मेरे साथियों, क्या है हमारी, एक स्टेज है, मिडिल क्लास फैमिली वाले
पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मेरे साथियों बहुत दुखदायक हो जाती है। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करें, गरीबी से हार मान ले मेरे साथियों, गरीबी से अगर हम हार मान ले तो मेरे साथियों जीवन हमारा बेकार है भैया, जीवन बेकार है। तो गरीबी से हार नहीं मानना है। ये एक स्टेज है, एक स्थिति है, इसे खतरनाक मेहनत कर कर, पागलों वाली मेहनत कर कर जरूर बदला जा सकता है मेरे साथियों हमारी स्टेज को। तो मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें मेरे साथियों। तो 10 पाई, मैंने 10 पाई लिख दिया, माइनस में 10 जीरो लिख दिया, ऋणात्मक साइन लिख दिया। और सेक पाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सेक पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, ऋणात्मक चिन्ह लगाया और ये ऋणात्मक अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ऋणात्मक और ऋणात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस में सेक जीरो कितना हो जाएगा, सेक जीरो। और देखिए 2i बराबर कितना फाइनल आंसर आएगा, 2i बराबर में पाई, 10 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई किसका कोशेंट होता है, ये हमारा कोशेंट होता है भाई साइन एक्स और अपारन कॉस एक्स। साइन पाई की वैल्यू जीरो, कॉस पाई की वैल्यू माइनस में एक, जीरो में चाहे भाग कर लो गुना कर लो जीरो ही आने वाला है। क्या आने वाला है, जीरो। तो देखिए 10 पाई आपका कितना हो जाएगा, 10 पाई आपका हो जाएगा जीरो, माइनस में 10 जीरो, भाई 10 जीरो भी जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो माइनस में जीरो, माइनस में सेक पाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में एक। सेक पाई आपको कोस पाई का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में एक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में एक। सेक जीरो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है रे, इसकी वैल्यू होती है एक, कोस जीरो की वैल्यू एक। तो सेक जीरो भी कोस, यानी कि आपका सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, परस्पर होता है, इसी का जैसा आंसर देता है यार, इसका विपरीत होता है मेरे भाई। तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस में एक। तो देखिए आप पास कितना बचेगा यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर 2i बराबर आपका पाई प्लस 1, प्लस में 1 2, तो 2 पाई कितना मेरे भाई, 2 पाई। अरे 2 से 2 कैंसिल है, क्या बचेगा, i बराबर पाई। i बराबर कितना आंसर आ जाएगा, पाई। i बराबर आपका पाई आंसर आ जाएगा। और दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें चाहिए मेरे साथियों। तो आज का आखिरी सवाल और बच रहा है, उसे उड़ा देते हैं मेरे साथियों। तो आज का आखिरी सवाल है हमारा, देखिए क्या सवाल नंबर 13 क्या कहता है मेरे भाई, बड़े ध्यान से करिएगा। तो सवाल नंबर 13, आई होप आपके ये पूरा झमेला मेरे साथियों समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा सवाल नंबर 13 क्या कहना चाहता है हमसे, चलिए देखते हैं। क्या वो हमें डराना चाहता है या हमें उसे डरा देंगे, ना भैया यहाँ पर नहीं डरा सकता मेरे साथियों, हम ही उसे डराएंगे मेरे भाई सवाल नंबर 13 को। तो सवाल नंबर 13 हमारा क्या कहना चाहता है, चलिए भैया करते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 मैंने यहां पर लिखा, साइन स्क्वायर एक्स, भाई लिमिट भी तो हो, माइनस में पाई बाय 2 से प्लस में पाई बाय 2, और आपकी कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स। अरे मेरे भाई स्क्वायर ना, साइन 7x, कुछ अंतर ना दिख रहा मुझे तो इस सवाल में। 11वें कैसा ही है, 11वें कैसा है या नहीं है, हाँ बिल्कुल 11वें कैसा है, वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर 7 है, वहां पर आंसर आपका आया था पाई बाय 2। यहाँ पर देखते हैं क्या निकल के आता है मेरे साथियों। तो देखिए कैसे करेंगे इसका आंसर, 13 है ना हमारे ये 13, तो आई बराबर आपका दिया हुआ है मेरे भाई और मेरे साथियों। जब भी आपका लिमिट क्या आ जाए, माइनस ए से ए आ जाए, तो क्या करते हैं, इधर देखिए मेरे साथियों, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, आंसर तो दो ही आते हैं मेरे भाई, तीसरा तो आंसर ही नहीं आ सकता। कौन कौन से दो आंसर, ये वाले दो, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, एक तो ये आने वाला है मेरे भाई, अगर फलन समय, अगर फलन समय और अगर फलन विषम है तो आंसर जीरो आने वाला है। ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, और कोई मतलब अंतर नहीं है। तो देखिए भाई मेरे साथ, तो देखिए फलन को आप यार जांच कर लेते हैं, इसकी हम जांच कर लेते हैं कि ये आपका फलन सम है या फिर ये फलन आपका ओड है भाई, विषम है। तो एफ एक्स बराबर में, अरे भाई एफ एक्स बराबर में साइन की पावर 7x आ गया हमारा, और x के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस में x। तो x के स्थान पर मैं माइनस में x लिखता हूं, साइन की पावर 7 माइनस में x, एफ एक्स बराबर माइनस में x। भाई देखिए साइन माइनस में थीटा कितना होता है रे, माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस में साइन की पावर 7x, माइनस में साइन की पावर 7x। अब मेरे साथियों देखो भाई, मैंने इसकी पावर कितनी लिख दी यहाँ पर 7, यार पावर यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात सेम ही होती है। तो देखिए एफ एक्स एफ माइनस में एक्स कितना आ जाएगा,
माइनस में साइन की पावर 7x, फलन आपका भाई नेगेटिव आ गया, तो माइनस में साइन की पावर 7x, और नेगेटिव आना क्या दर्शाता है, नेगेटिव आना यह दर्शाता है कि आपका फलन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और फलन विषम हो गया तो बिना सोचे समझे ब्लाइंडली मेरे साथियों आंसर आपका 0 आ जाएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर समाकलन कुछ ना है रे, 0 हो जाएगा मेरे साथियों। तो एक आपको मैं सवाल बता देता हूं, कौन सा सवाल बता देता हूं मेरे साथियों, अरे आपका यार कौन सा सवाल है आपका सवाल है मेरे साथियों, यहां पर उदाहरण है, तो एक उदाहरण है, आप उसको करके देखिएगा मेरे साथियों। आई होप आप उसे बना पाएंगे, आप उसे कर पाएंगे अगर आपने ये लेक्चर आसानी से पूरे मन से समझाए मेरे साथियों। तो देखिए आपका क्या सवाल है मेरे भाई, तो हमारा सवाल है यहाँ पर माइनस में π/4 से लिमिट आपकी π/4 और dx है आपके, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x dx पूछना है। 11वें का सही है, 11वां क्या है, माइनस में π/2 से प्लस में π/2 साइन स्क्वायर x dx, वो आपका 11वां है। और ये क्या है फिर, ये इसमें π/4 से प्लस में π/4 है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देगा मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, हमें एक सवाल यहाँ पर दिखा, इस वाले सवाल से, किस वाले सवाल से, इस वाले सवाल से 0 से π/2 2 log साइन x माइनस में log साइन 2x, इससे आपको एक सवाल दिखा था जो आपका ये था 0 से π/2, इसके अंदर 0 से π/2 log 10x, कितना मेरे भाई log 10x। एनडीए 2014 फर्स्ट में आया था, मैंने जब भी बताया था, फिर बता रहा हूं, एनडीए 2014 के फर्स्ट में पूछा गया है मेरे साथियों, यही वाला सवाल है, क्या यही वाला सवाल है। तो मेरे साथियों अगर आज की सभा से अगर आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।